हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम कल यानी 9 नवंबर से शुरू हो गया है। तो आज आपका 10 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस के मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। और बेल आइकन ऑन करने से आपको ये होगा, जैसे ही कोई वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को मिलकर सब्सक्राइब कर देना है। कोशिश करेंगे कोई छोड़ेगा नहीं बिना सब्सक्राइब किए, क्योंकि रिसेंटली हमने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कितनी बार विश्व कप जीता है? तो आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ने 12 में से 11 खिताबों पर किया है कब्जा। सबसे अधिक 7 बार खिताब आपकी ऑस्ट्रेलिया जीती हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो भारत ने 2 बार फाइनल में जगह बनाई हुई है, लेकिन अभी तक एक भी खिताब नहीं जीता हुआ है। तो जो भारतीय क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम है, उसने अभी तक एक भी विश्व कप नहीं जीता हुआ है। फिलहाल वो 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसके हाथ अभी सफलता एक भी बार नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया हुआ था कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में जो वृद्धि हुई, अगर उसकी बात करें तो टोटल यहाँ पर साक्षरता दर आपकी 74.04% है। और वहीं अगर अलग करके पुरुषों की बात करें तो वो आपकी 82.14 और महिलाओं की 65.4 से यहाँ पर आपकी राइट आंसर है, ये कि साक्षरता दर। लेकिन इनका अंतर पूछा गया था, तो आप जैसे ही दोनों पुरुष साक्षरता दर से महिला साक्षरता दर को घटाते हैं या माइनस करते हैं तो 16.48 के अप्रॉक्स यानी 16.48 या 58 आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 कुछ आपका आंसर दिया होगा, जो कि अंतर पूछा गया था, तो वही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको युद्ध दिए हुए थे, चारों ऑप्शन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा युद्ध मुगलों के द्वारा नहीं लड़ा गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन शायद ऐसा पता चला था कि वो कर्नाटक के युद्ध की बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें तो 1758 से 1763 के बीच में आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध द्वारा प्रदान की गई थी। वांडीवास की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई अंग्रेजों ने जीती हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आपका एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है तो जिन लोगों का आज थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो ये क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बाकी दूसरे क्वेश्चंस भी बता सकते हैं जो कि इस वीडियो में अगर नहीं बताए गए हैं, तो आप कमेंट करके बताना है, आपको सपोर्ट करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया हुआ था कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 है वो किससे संबंधित है? तो अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो संविधान के जो अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, वह शर्तें कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए है। तो यहाँ पर आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस तरह से कुछ आया हुआ था कि बिहार में खेत रोपाई के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो इस हिसाब से बात करें तो कहरवा और दादरा की लय में ठुमरी शैली में कजरी को गाया जाता है। कजरी का एक ही रूप मिथिला में मलार नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर मलार आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर है, क्योंकि कजरी की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का भी लोकगीत है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था, तो आपको ये भी कंफर्म करना है एक क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह से था कि कजरी गीत किस राज्य का लोक गीत है, यानी ये किस राज्य से संबंधित है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ था कजरी गीत से। तो अगर हम इसकी बात करें कजरी गीत की, तो कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। मिर्ज़ापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ आपका होता है, और ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक तरह का लोकगीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है। तो अगर हम बात करें तो थॉमस बाच जो हैं आपके जर्मनी के एक अधिवक्ता एवं भूतपूर्व ओलंपिक फेंसर हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में यानी कि 9वें अध्यक्ष हैं। तो थॉमस बाच आपका राइट आंसर था। अगर इसके अलावा आपको थॉमस बाच नहीं दिया हुआ था या 2021-22 या आगे या पीछे का थोड़ा पूछा होगा तो अनिल खन्ना आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया होगा। तो इन्हीं दो में से आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ होगा जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि संविधान का अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 163 भारतीय संविधान राज्यों के सिर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद की जाएगी और सहायता और सलाह के लिए राज्यपाल के रूप में वह इस संविधान के लिए आवश्यक किया जा रहा है। तो उसके कार्यों के अभ्यास में अब तक मैं छोड़कर अपने विवेक से उनके कार्यों का किसी का भी अभ्यास करें। तो ये आपका अनुच्छेद 163 पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था एक और आर्टिकल से ही क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 आपका पूछा गया था। तो संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यही आपका कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप आज के आपके थर्ड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट में मिले हुए थे। तो आज अगर आपका एग्जाम था तो इस शिफ्ट में जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमने नहीं बताए हुए हैं तो वो आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। और उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल आपका लास्ट डे है और कल फिर आपका एनालिसिस यानी फर्स्ट शिफ्ट से फिर एनालिसिस पूरा करवाया जाएगा थर्ड शिफ्ट तक। चलिए कल फिर मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।